नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। आप सभी जानते ही हैं कि हमारी चर्चा चल रही है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के बारे में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे आहार के बारे में, आहार के बारे में ही हमारी बात चल रही है। डॉक्टर साहब ने लंच तक हमें बताया था, तो आगे इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि ब्रेकफास्ट और लंच हमारा कैसा हो। अभी लंच के आगे की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, उसको विस्तार से ज़रा बताइए। देखिए, बेसिकली आज समस्या समाज में क्या है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का अर्थ है कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस है ना, आज सभी आदमी स्ट्रेस में है जी। चाहे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, मेल हो, फीमेल हो, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, है ना, गरीब हो, अमीर हो, सभी के अंदर तनाव है, टेंशन है ना? जी। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा इंसुलिन, हमारी जो शुगर लेवल्स, हमारी जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल निकलता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो कॉर्टिसोल निकालते हैं। कॉर्टिसोल निकलने से हमारा क्या होता है कि हमारी शुगर जो लिवर में स्टोर रहती है ग्लाइकोजन के रूप में, वो बाहर निकलती रहती है। वो स्टिमुलेट करके पैनक्रियास से इंसुलिन निकालती है। तो वो इंसुलिन निकालती है, तो हमारी जो इंसुलिन जो निकलती है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और हमारी क्या है, इंसुलिन, वो हमारी कोई स्ट्रेस तो खत्म होती नहीं, तो कॉर्टिसोल बढ़ा ही रहता है, तो शुगर हमारी बढ़ी रहती है और इंसुलिन निकलती रहती है। तो इंसुलिन बढ़ी रहती है और शुगर भी बढ़ी रहती है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे करेंसी है ना, मैंने कहा था इंसुलिन करेंसी की तरह से। पहले जैसे करेंसी थी, तो हमारा जब 1947 में $1 और $1 बराबर था। हमारा $1 और डॉलर वाइज इक्वल, उसकी वैल्यू जो मार्केट में इक्वल थी। कि धीरे धीरे क्या, और डॉलर ने तो अपनी वैल्यू मेंटेन कर ली, और रुपये की वैल्यू आज कितनी हो गई, $75। $1 इज इक्वल टू अबाउट ₹75। पाउंड की वैल्यू भी ये था, पाउंड वाज इक्वल टू ₹1 इंडियन रुपी। आज पाउंड इज अबाउट ₹100 एंड उसकी वैल्यू कहाँ और हमारी वैल्यू कहाँ हो गई। तो यही चीज़, जैसे अभी क्या है, इंसुलिन की वैल्यू, जब स्ट्रेस में आदमी तनाव में रहता है, तो इंसुलिन निकली, किंतु उसकी वैल्यू, उसकी जो करेंसी की जैसे वैल्यू कम हो गई, ऐसे अब वो ग्लूकोज को कम नहीं कर पाता है। तो ग्लूकोज भी बढ़ा रहता है और इंसुलिन बढ़ा रहता है। बट हाई इंसुलिन क्या करता है, डैमेज करता है बॉडी को, हमारी बॉडी को, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे असर करके हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम कर देता है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और इससे भूख भी ज़्यादा लगती है, इंसुलिन लेवल बढ़ने से। तो आदमी ज़्यादा खाता भी, मोटापा भी, वेट भी बढ़ जाता है। तो 4-5 प्रॉब्लम इसके, और कैंसर भी ऐसे लोगों को ज़्यादा, कुछ स्टडीज आई जो कैंसर भी बताती हैं। तो लगभग 65-70% लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है भारत में। विदेशों में भी लगभग यही हाल है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए कि ये सारे विश्व के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इसको इजाद किया, इस बात को, कि हमारा आहार कैसा हो। उन्होंने कहा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खाओ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा खाओ एक बार में, किंतु फ्रीक्वेंट खाओ, बार बार खाओ। और हाई फाइबर डाइट खाओ। हाई फाइबर इसमें रेशा ज़्यादा हो, इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा, मतलब सलाद भी ज़्यादा मात्रा में, वेजिटेबल ज़्यादा मात्रा में, और सॉल्युबल फाइबर, फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में। तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी निकलते रहे, सफाई होती रहे, सफाई भी होती रहे, और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी ठीक बना रहे, है ना। और हमारी इंसुलिन जो है ना, मतलब हमारा थोड़ा थोड़ा शुगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से निकले, तो शुगर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, स्पाइक्स नहीं आए शुगर के, है ना। शुगर के स्पाइक्स, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, शुगर के स्पाइक से मैंने कई पेशेंट्स में देखा है, मतलब मेरे कनेक्शन में आने वाले लोग जो हैं, शुगर जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, उनको मेंटल प्रॉब्लम भी कुछ हो जाती है। बहुत हो जाते हैं उनके, धीरे धीरे उनकी मतलब जो ब्रेन की सेल्स हैं डैमेज होने लगती हैं ज़्यादा, तो धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है, डिमेंशिया होने लगता है। तो उसकी प्रिवेंशन के क्या कुछ, डायबिटीज कंट्रोल करनी पड़ेगी ना हमको, डायबिटीज से अच्छी कंट्रोल। मैंने देखा है बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं लोग और डाइट भी अच्छी लेते हैं। क्यों, डायबिटीज बढ़ने का मुख्य कारण यही है, आज समाज में मुख्य कारण यही है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, जैसे हमने बताया ना, सुबह हमने फ्रूट खा लिया, 6 बजे फ्रूट खा लिया, एक सेब खा लिया, फिर 8 बजे के आसपास हमने ब्रेकफास्ट में हमने पहले सलाद खा लिया, जिसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, स्पाइक्स नहीं आएंगे। और उसके बाद हमने दलिया खा लिया, है ना, अंकुरित खाया, दलिया खा लिया, इस तरह से। फिर हमने 11 बजे फल खा लिया, उससे भी धीरे धीरे शुगर बढ़ेगी, है ना।
तो हमारी शुगर मेंटेन रहेगी लगभग अबाउट 140 130 ऐसे लाइक दैट। तो उससे हमारी इंसुलिन कम निकलेगी, इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक्स में इंसुलिन निकलेगी तो इंसुलिन लेवल धीरे धीरे, और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा, और बीच बीच में मेडिटेशन कर रहे हैं लगातार तो कॉर्टिसोल लेवल कम रहेगा। तो उससे धीरे धीरे आप देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। ये जो डाइट है गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, ट्राइग्लिसराइड कम कर देगी, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देगी। शुगर भी देखेंगे आपका शुगर भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, दवाइयों की आवश्यकता कम हो जाएगी, इंसुलिन ले रहे हैं इंसुलिन खत्म हो जाएगी, गोलियां भी धीरे धीरे कम करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके अपने आप ही कम होने लगेगी, और आपका जो है ना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगेगा, वेट भी आपका नॉर्मल होने लग जाएगा। और अगर कुछ और भी एसिडिटी बनती है और भी बहुत सारे हड्डियों खराबियां वो भी सब देखेंगे आप धीरे धीरे पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, हार्ट की बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आहार अगर तुलित हो तो जाए, ये जो है मैं ये जो आपको बताया जा रहा है सारी बातें, ये डिजीज प्रिवेंशन की बात है ना। इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, डिजीज प्रिवेंशन भी, रिपेयर भी करेगी, रीजनरेशन भी करेगी, रिन्यूअल भी करेगी सेल्स का, और पोषण सफाई तो करेगी। कभी कब्जी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको पेट में अल्सर होंगे हील हो जाएंगे, आपको कभी एसिड ऊपर छाती में चढ़ेगा नहीं, सिर में दर्द नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक नहीं होगा, गर्दन की ये जो फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे, कभी बैक की मसल्स फ्रोजन वो नहीं होंगी। तो बहुत सारे आप मतलब दिस विल गिव यू ओवरऑल इंप्रूवमेंट। ये जो भोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भोजन को ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, इससे प्लान्ड हमने जो इसको अपनी रिसर्च में 23 साल हो गए मैं यूज करते हुए, इससे हजारों पेशेंट की डायबिटीज ठीक हो गई है। यही भोजन की हम बात कर रहे हैं। हजारों लोग आज ब्लड प्रेशर की दवाई से मुक्त हो चुके हैं, हजारों लोगों की आर्टरीज, 10,000 से ज्यादा लोगों के ब्लॉकेजेस खुल गए है ना, उनकी GERD की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल, दवाई खानी पड़ती थी, आज कोई दवाई नहीं खा रहे हैं वो सब प्रॉब्लम से दूर हो गए, माइग्रेन खत्म हो गया, अस्थमा खत्म हो गया, बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन तो है ही नहीं, एंजाइटी खत्म। तो ये भोजन आहार का असर प्लस मेडिटेशन का असर जी, तो ये वंडरफुल इफेक्ट उनके अंदर लाइफ में बदला है ना। और वर्ल्ड में मतलब माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल एक वर्ल्ड में लैंडमार्क स्टडी है, लैंडमार्क मीन्स माइलस्टोन स्टडी है, जिसमें वर्ल्ड की मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सेप्ट किया, और वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में नंबर 1 रही है लगभग 2 साल 4 महीना सारे वर्ल्ड में। तो ये जो रिसर्च बेस्ड है, सारी जो बातें बताई जा रही हैं अपने दर्शकों को, अपने भाई बहनों को ये समझ लें वो कि ऐसा ही नहीं कोई बात बता रहे हैं आपको, सारी बातें पिछले बहुत सारे सालों के रिसर्च का जो DRDO के साथ हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ हमने जो रिसर्च की है भोजन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, विहार के ऊपर, विहार मीन्स जो हमने व्यायाम के ऊपर, नींद के ऊपर भी हम रिसर्च की हैं, वो सारी बातें अपने दर्शकों को, ये बस दर्शक सोच रहे हो कि ऐसे ही बता रहे हैं, नहीं, दिस इज बेस्ड ऑन जो खुद हमने पिछले 25 साल से, जो 23 साल तो हमें इस रिसर्च, उसके पहले हम रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, ट्रायल्स करना शुरू किए थे पेशेंट्स पर, 95 से ट्रायल करने शुरू किए थे, और उस सब का परिणाम जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो शेयर हम आपसे कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम आपको कोई नॉन साइंटिफिक या किसी आयुर्वेदिक के हिसाब से बता रहे हैं, बाकायदा एक मॉडर्न मेडिसिन के हर चीज़ हमने, हार्मोन्स भी स्टडी किए हैं, EEG ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है, और हमने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अर्थात हमारी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पे क्या असर होता है, उसको भी हमने स्टडी किया है। हमने मेलेटोनिन, नींद के हार्मोन पर भी स्टडी किया है, उसके भी लेवल्स हमने नापे हैं, जो हमने एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनलिन लेवल्स नापे हैं, कॉर्टिसोल लेवल 8 बजे और 4 बजे भी नापे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हमने, एक चीज़ जो भी हमने किया है, जो भी हम आपको बता रहे हैं, हमने DHA लेवल्स जो एंटी एजिंग हार्मोन होता है उसके भी हम लेवल्स नापे हैं, वो सारी चीज़ नाप करके फिर हम आपको बता रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल का असर क्या है, HbA1c, 3 महीने का शुगर कंट्रोल क्या असर है, ब्लड शुगर फास्टिंग PP क्या, ट्राइग्लिसराइड HDL का क्या फर्क पड़ता है, LDL का क्या फर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का मतलब है हमारी जो हमारे टाइप ए बिहेवियर, हमेशा प्रेशर में, टाइप ए, जल्दी, चिंता, गुस्सा, मतलब टाइप ए में हमेशा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, है ना, परफेक्शनिस्ट जो एटीट्यूड होता है, उसके भी स्कोर्स हमने किए हैं, Day 1 पे, Day 7, 3 मंथ, 6 मंथ्स पे किए हैं। फिर इसी तरह से हमने जो है एंजाइटी लेवल को नाप सकते हैं, एंजाइटी स्कोर हम बनाते हैं, Day 1, Day 7, Day 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर ऐसे करके किए। तो हमने फिर डिप्रेशन स्कोर होते हैं, वो भी जब लोग हमारे पास आते हैं तो फूड का असर, जैसे अन्न का असर मन पे होता है, तो वो भी हमने नाप करके देखा है ना। और फिर ओवरऑल लाइफ, एंगर कंटेंट कितना है आपके अंदर, दबा हुआ गुस्सा या अंदर बाहरी रूप का गुस्सा कितना है,
उसको भी नापा है। सिनिसिज्म, अंदर बदलाने की भावना है क्या, दूसरे में दोष देखने की कितनी आदत है आपकी, उसको भी नापा है। ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, स्लीप किस समय सोते हो, किस समय उठते हो, किस समय ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, डेली वॉकिंग करते हैं नहीं करते, उस तरह लाइफस्टाइल ओवरऑल क्या है आपका, वेजिटेरियन खाते हैं नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो सबको हमने क्या परिवर्तन लोगों में, कितना एडिक्शन है आपके अंदर, उसको भी नापा है। फिर ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग कैसी है, वो सारा, मतलब जो बस बात कर रहे हैं, हमने एक चीज को इवेल्युएट किया है इन ए साइंटिफिक मैनर, पिछले 23 साल से रिसर्च जो करते आ रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो हमारे भाई बहनों को एक क्लियर रहे कि जो भी बात बताई जा रही है वो एक एविडेंस बेस्ड है, थ्योरेटिकल नहीं है खाली, है ना। एक ही चीज को स्टडी किया, हैदराबाद का जो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है NIN, उनसे भी हमने कोलैबोरेट करके इस डाइट को बनवाया है। तो ऐसा नहीं कि ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत एक उपयोगी बातें हैं और आपके जीवन को बदल देंगी। आप एक हफ्ता करके देखिए, फिर 2 हफ्ता करके देखिए, फिर महीना करिए, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी जो जीवन है वो एकदम बहुत सारी बीमारियों से और मतलब हेल्दी रियल में जो फिट एंड फाइन बन जाएगी। जी। और आप एक बेटर लाइफ लीड कर सकेंगे। तो हम बात कर रहे थे वैसे तो उसके बारे में कि हम लंच के बारे में हम क्या करें। लंच के बारे में तो लंच तक तो हो गया जी। मैंने बताया था जैसे हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग जी, लंच लाइक ए मिडिल क्लास पर्सन एंड डिनर लाइक ए माइजर जी। ये लंच के बाद कुछ नहीं, ज्यादातर लोग सोते हैं, सोने के लिए बोलते हैं कि लंच करने के बाद तुरंत आपको 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए। ऐसा है, कई लोग तो देखिए जिनके पास टाइम है वो तो भले 1 घंटा 40 मिनट सो सकते हैं। वैसे कहा जाता है 40 मिनट से अधिक नहीं सोना चाहिए जी। अगर 40 मिनट से अधिक सोते हैं तो फिर आपकी रात की साइकिल खराब होती है, नींद की साइकिल खराब होती है। तो इससे आफ्टरनून नैप कहते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में क्या कर सकते हैं, ऑफिस में 20 मिनट में खाना हो गया, 20-25 मिनट में, तो आपके पास 30-35 मिनट और हैं, या 20 मिनट ही मान लीजिए आपको हैं, तो 20 मिनट आप आराम से पैर सीधा करके और अपना चेयर पे, जो आपकी आराम चेयर है या आपकी जो भी है, वो आप वहीं पर ही या टेबल पे ऐसे नीचे करके गर्दन आप 20 मिनट सो जाइए। ऐसे सो नहीं रहे तो एटलीस्ट आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने बताया था कि सुबह जब हम उठने के आधे घंटे बाद ही हमारे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलना शुरू होता है और 8 बजे तक निकलता है। अगर आपकी टीम पॉजिटिव रहती है, आपकी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं, अगर वो पॉजिटिव रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन 8 बजे तक बैलेंस में निकल आएगा और फिर सारा दिन मतलब फिर शाम को 4 बजे तक आपकी शांति, प्यार, खुशी बनी रहेगी, स्पेशली 2 बजे तक, है ना। अब आपका शाम कैसी बीते, वो सुबह आपने जो सुबह 8 बजे ध्यान रखा ना, that will decide your time up to 2 PM okay, या कहीं 4 बजे तक वो डिसाइड कर लेगा। फिर 4 बजे इवनिंग कैसी होगी, वो आपने 2 से 4 का समय कैसे बिताया उस पर डिपेंड करेगा। लंच करने के बाद आप 20 मिनट नैप लेंगे या 40 मिनट नैप लेंगे तो फिर ये कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू करेगा। उस नैप के बाद थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करेंगे, आज शाम को क्या करना है, अभी मीटिंग है, अभी ये प्लानिंग है, शाम को वहां जाना है, फिर घर में ये काम है, घर में, उससे फिर कॉर्टिसोल निकलना शुरू होगा वापस एड्रेनल ग्लैंड से 2 बजे से, और 4 बजे तक निकलता रहेगा और 4 बजे उसकी पीक होगी। अगर आपने ज्यादा सोच लिया, नेगेटिव सोच लिया, कुछ गलत सोच लिया, नेगेटिव सोच लिया, कुछ और कर लिया, तो क्या होगा, नेगेटिव भावना किसके प्रति आ गई, नेगेटिव एटीट्यूड आ गया, नेगेटिव बात याद कर ली तो कॉर्टिसोल ज्यादा निकल जाएगा जी। फिर शाम को आप सारा शाम को इरिटेटेड रहेंगे, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, इरिटेशन, ना गुस्सा आएगा, अंदर से उदासी आएगी। कई लोग शाम को बहुत उदास हो जाते हैं, है ना, तो या ऐसे होगा। और अगर 4 बजे तक आप शांत रहे, प्रेम से रहे, खुश रहे, तो क्या होगा, आपका 4 बजे तक हार्मोन कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा और 4 बजे से 10 बजे तक आप बहुत ही पीसफुल, लवफुल, हैप्पी रहेंगे। सबसे घर में भी प्यार से बात करेंगे। कई लोग होते हैं ना ऑफिस में तो बहुत शांत रहते हैं, क्योंकि घर में जाती लड़ाई शुरू करते हैं, उनका कॉर्टिसोल इतना ज्यादा निकल चुका होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि अपना उसके बाद आफ्टरनून नैप 20 मिनट है, 30 मिनट, 40 मिनट, 20 या 40 मिनट कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो 20 मिनट कर लें, नहीं तो 40 मिनट कर लें। अगर आपको रेस्ट मिलता है किसी सोफे पर कहीं पर भी 15-20 मिनट लेट जाइए। लंच के 2 घंटे बाद वैसे लोग इवनिंग स्नैक लेते हैं। स्नैक्स तो लो लाइफ फोर्स एनर्जी के फूड हो गए ना, जैसे कुछ भी खाएंगे आप, स्नैक्स में क्या खाते हैं, कोई लोग ब्रेड खा लेते हैं, कोई नमकीन खाते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं। ये तो जंक फूड है ना, नुकसान करता है ना। आपको एनर्जी शाम को फ्रेश एनर्जी चाहिए ना,
इवनिंग आपको फ्रेश बितानी ना। तो इवनिंग में ऐसा तो इवनिंग में मतलब आप जैसे खाएं तो फ्रूट खाएं, इसलिए 11 बजे और 4 बजे फ्रूट टाइम रखा गया है, क्योंकि आपको इवनिंग भी फ्रेश चाहिए ना जी। आप घर में जाके ऐसे नहीं जाके बस लेट जाएं, एनर्जी है ही नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको हाई लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्रूट चाहिए, तो आप शाम को जैसे जो भी सीजन का फ्रूट हो वो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक फ्रूट ले लें, एक फ्रूट ले लें कुछ भी, तरबूज जैसे आजकल आ रहा है, खरबूजा है सीजन का, सेब है, संतरा है, मोस्टली वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स, वाटर रिच फ्रूट शाम को लेने चाहिए, तो ले लें। और एक फ्रूट मतलब 200 ग्राम के आसपास कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और वो लेने के बाद फिर आप जो है शाम के समय आपने जैसे आप ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, और तो फिर आप शाम के टाइम में जैसे अपने घर आने के बाद आधा घंटा सैर कर लें, लगभग स्ट्रोल कर लें जी। स्ट्रोल जैसे जस्ट स्ट्रोल, उस समय अपने आप चिंतन कर सकते हैं, सो बीइंग कॉन्शियस होकर के आई एम अ बीइंग, कनेक्ट कर लें सुप्रीम बीइंग से, साथ एनर्जी का अभ्यास करते हुए साइलेंस में सैर करें, उसमें रिफ्लेक्शन करें अपने ऊपर कि आज मेरा दिन कैसा बीता जी। और सुबह जैसे हम क्या करते हैं सर, गर्मियों में 6 बजे के आसपास सनराइज हो जाता है, उसमें मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे मॉर्निंग इवनिंग कैसे में मॉर्निंग वॉक करनी, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक करनी होती है 45 मिनट्स, शाम को 30 मिनट्स स्ट्रोल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को डिनर जो है ना हमारा बिफोर सनसेट हो जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना हमारा नरिशिंग मोड 7 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए, फिर हमें सोने से 3 घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए, और डिनर हमारा बहुत थोड़ा सा होता है। तो शाम को क्या होना चाहिए कि हम लोग शाम को जैसे सूप, वेजिटेबल सूप होता है, मिक्स वेजिटेबल सूप, गाजर, टमाटर, कुछ हरी सब्जियां भी हो सकती हैं जी, तो उनको आप स्टीम कर लें, और उसका जो पानी के साथ जो स्टीम जो बनेगा ना उसको क्रश करके मिक्सी में क्रश करके सब्जी जो है सूप भी आते हैं, रेडीमेड नहीं, वो फ्रेश ही बनाएं, क्योंकि वो गलत, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। वो आप थोड़ा सा सब्जियों को उबाल लें, या एक काम भी कर सकते हैं, शाम को सब्जियां हमारी ऐसे होनी चाहिए घिया तोरी टिंडा टाइप ना, जो इजीली डिजेस्टेबल होनी चाहिए है ना। तो आप वो सब्जी बना लें, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, सूप भी हो गया सब्जी भी हो गई है ना। तो वो सब्जी हो पानी वाली थोड़ी सी, उसमें से पानी पहले पी लें, और फिर सब्जी आप चपाती 1 या 2 चपाती शाम को खा सकते हैं, 7 बजे तक खा लें। वही जैसे तरीका वही है, पहले खाने के पहले आप सुप्रीम से कनेक्ट हो जाएं, सुप्रीम से और कनेक्ट होके अपने पावरफुल वाइब्रेशंस दें उनको, और फिर वो पानी आप ग्रहण करें। 1 गिलास पानी पहले पी सकते हैं बिफोर डिनर। टोटल मतलब 8 से 10 गिलास पानी आपके होना चाहिए। पानी पे भी हम पूरा लेंगे कि पानी किस तरह से, पानी की इंपॉर्टेंस क्या और कैसे कैसे लेंगे बाद में, किंतु पानी अभी वैसे टोटल हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना ही है डेली, तो उसका सीक्वेंस हम ले सकते हैं जी। तो 1 गिलास पानी जैसे 300 ml का गिलास है तो 8 गिलास या 8 से 10 गिलास, नहीं तो 10 से 12 गिलास है, 250 ml का गिलास है तो उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो फिर हमने लिया सूप ले लिया, और फिर सब्जी रोटी खा ली, एंड दैट्स इट। शाम के टाइम दाल, चावल, कढ़ी, इसमें हाई प्रोटीन डाइट शाम को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे टॉक्सिन्स बनते हैं, अमोनिया पैदा होती है, ऐसी कई सारी गैसेस, जहरीली गैसेस पैदा होती हैं, जो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक, ब्रेन में क्लॉट चला जाता है, उससे पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक ज़्यादा हो जाते हैं, और भी कई सारी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, और अंदर एसिड रिफ्लक्स होता है अंदर, है ना, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रात को हमेशा ये चीज़ें, कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दाल, चावल, कढ़ी, दाल मतलब कोई भी जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, पनीर, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें शाम के टाइम, और लाइट डाइट शाम को हो, सब्जी और चपाती बस वो खा लीजिए। और शाम के टाइम 9 बजे के आसपास आप अपने 7 बजे जैसे अपने घर में है उसके आधा घंटा मेडिटेशन कर लीजिए, बैठ जाइए, साइलेंस में बैठ जाइए, और उसके बाद फिर आप अपने घर वाले बच्चों से, अपनी वाइफ से या बच्चों से मिलिए, या पति से, जो भी माता पिता हैं, भाई बहन से बैठिए, आप ग्रुप सपोर्ट सेशन करिए, उनके मन की बात सुनिए, अपनी बात कहिए, और फिर 9 बजे के आसपास आप 1 कप दूध ले सकते हैं विदाउट शुगर, है ना, और वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप 9:30 आप पैकअप कर लीजिए। पैकअप मीन्स सोने के पहले आप अपने आप को वाइंड अप कर लीजिए जी। सोने से पहले ब्रश कर लीजिए, और मुँह हाथ धो करके और फ्रेश होकर बालों को दोबारा से कॉम्ब कर लीजिए। सोने के पहले भी तैयार होना चाहिए, आप जब बेड पे जा रहे हैं तैयार होना चाहिए, तैयार होकर के फिर आप वेंटिलेट करिए, लेटर लिखिए परमात्मा के नाम, उसमें दिन की सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए, कहाँ कहाँ आपका मिस्टेक हुई, कहाँ आपने गुस्सा किया, कहाँ जल्दी की, चिंता की, उदास हुए, कुछ भी जो किसी बात को फील किया,
साइन करके परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। तो उसमें उसका एक हॉटलाइन नंबर है परमात्मा का 000। 1 0 डायल करें तो हम देश के बाहर जाते हैं, स्टेट के बाहर जाते हैं। 2 0 डायल करें तो कंट्री के बाहर जाते हैं, और 3 0 डायल करें तो हम परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो मैं आत्मा 0, बीइंग 0, परमात्मा भी 0, और आज साल में जो मीटा मल्टीप्लाइड बाय 0। तो सब कुछ आप सरेंडर करके हल्के हो जाइए, 3 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए और फिर आप सो जाइए। तो आपकी, जैसे मैंने बताया 10 बजे आप सो जाएंगे, तो आपकी, मैंने डिस्कस किया था कैसे हमारी लाइफ हो, कैसे हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी किस तरह की रहेगी। तो आप इस तरह करेंगे तो आपकी दिनचर्या पूरी इस तरह से जब चलेगी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही टॉप क्लास होंगी, और आप हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ लीड कर सकते। तो डॉक्टर साहब ने जो दिनचर्या बताई है, अगर इसको आप अपनाएंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ये 23 साल के वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च के आधार पर आपको बताई गई है, जिससे हजारों पेशेंट्स ठीक हुए हैं और आज खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।